बोलिए शंकर भगवान की जय। बंधुओं, आज हम आपको सुंदरकांड में प्रवेश करा रहे हैं। यहाँ पर इस कथा में पधारे हुए सभी भक्तगण माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। सभी का स्नेह, सभी का प्यार हमेशा बरसता रहे। आइए आज आपका हनुमान जी से परिचय कराते हैं। हनुमान जी है कौन? क्योंकि ये सुंदरकांड उन्हीं के कारण ही सुंदरकांड बना है। माँ भक्ति देवी के कारण ही सुंदरकांड बना है। नहीं तो ये सुंदरकांड कोई सुंदरकांड नहीं होना चाहिए। इसमें तो बहुत बड़े बड़े कांड हुए। कितनी सेना को मारा होगा, कितने लोगों को, कितने राक्षसों को हनुमान जी ने मारा। कुछ मारे, कुछ मर्दस, कुछ मिला इस दर दूर, कुछ पुण्य जाए पुकारे प्रभु मरकट बलबूर। कोई सामान्य नहीं मरे हैं, बहुत मरे हैं। उसके बाद भी इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। तो भैया सुंदर जब होता है, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समूह में, जिस टोली में, जिस टुकड़ी में, किसी भी जगह अगर बड़ों का सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है, बड़ों का बहुत प्रेम पूर्वक सम्मान सत्कार होता है, वहाँ पर हर प्रकार के सुख ही सुख रहते हैं, हर प्रकार की संपत्ति ही संपत्ति रहती है। ये दो मंत्री मैं आपको जरा थोड़ा स्मरण कराता हूँ। रामादल में जामवंत जी हैं और रावण के यहाँ मालवंत जी, ये दोनों बंत हैं। और किसी में बंत लगाया जाता है तो गुणवंत, ज्ञानवंत, मतलब उससे भंडार भरा हुआ होता है, वो उसमें बंत लगाया जाता है। और अब आप दोनों की स्थिति देख लीजिए। जामवंत जी की इतनी स्थिति, ऐसा आदर है, इतना सम्मान है, इतना स्नेह है, सब लोग उनका बहुत बड़ा आदर करते हैं। और मालवंत को तो रावण ही बहुत, क्या कहना चाहिए, उनको तिरस्कार करता है, अपमान करता है। वो अपने ही राज्य में अपमानित हैं और जामवंत जी अपने सभी साथियों में बड़े पूजित हैं, सम्मानित हैं। और आज जामवंत जी, हनुमान, अंगद, बहुत सारे रीछ वानर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। 400 कोस का, 400 योजन का जो समुद्र है उसे देख रहे हैं। और जामवंत जी कह रहे हैं, भैया कौन कौन जा सकते हैं समुद्र के पार, बताओ। तो इसी काम के लिए तो आए हैं, सीता जी की खोज करना है। और सीता जी की खोज यहाँ तो होगी नहीं, समुद्र के पार ही जाना पड़ेगा। कौन कौन जा सकता है भैया? कोई तैयार नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है चला तो जाऊंगा, लौट के नहीं आ सकता। कोई कह रहा है कि अधवर में ही डपक जाऊंगा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, इतनी शक्ति ही नहीं है। सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी अपनी समस्याओं को बताने में लगे हुए हैं। जब कोई तैयार नहीं हुआ, सारे बानरों ने अपनी अपनी समस्याएं रख दी, तब भरोसा हनुमान जी पे। जामवंत जी देख रहे हैं बहुत देर से, इतने सब बानरों को पूछ रहे हैं, मगर हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो जामवंत जी को लगा कि इनको जरा अपने पराक्रम का भरोसा याद दिलाई जाए, इनके गुणगान का किया जाए। और हनुमान जी कोई तो सामान्य तो है नहीं, नाम कोई चिंता ही नहीं, कोई उनका असली नाम ही नहीं, सब उनके जितने भी हैं उपनाम है। पवन तनय, अंजनी पुत्र, मारुति सुतो, जितने भी नाम है उनका नाम वास्तविक नाम तो है नहीं। तो उन्होंने नाम त्याग दिया। और रूप की तो कुछ पूछो ही नहीं। हनुमान जी ने खुद कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। ऐसा रूप जिसको देख ले प्रातः काल ही तो उसे पूरे दिन भोजन ही ना मिले। और यश हनुमान जी कभी नहीं करते हैं। इतना बड़ा काम करके आए, लंका को जला के चले आए,
सीता जी की खोज करके चले आए और उन्होंने नहीं किया, कहा कभी नहीं कहा कि ये काम मैंने किया है, ये तो सब प्रभु की कृपा से हुआ है, सब प्रभु की कृपा पे। और जो अपने काम को प्रभु की कृपा पे टाल देते हैं, पूरे पराक्रम के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ करते हैं, तो भगवान भी कहते हैं बेटे एक कदम तू बढ़ाओ, एक कदम मैं बढ़ाऊँ, दो दो कदम अगले बढ़ेंगे। अगर तू 2 कदम चलेगा तो मैं 3 कदम चलूँगा। भगवान भी उसकी रक्षा करिए। और भगवान उसी की रक्षा करते हैं, उसी का सहयोग करते हैं, उसी की सहायता करते हैं जिसके अंदर ये 3 गुण होते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना। बंधुओं, आदमी के अंदर वो गुण नहीं आते हैं। हनुमान जी के पास में कोई गुणों की कमी नहीं है, भंडार है, इसलिए कि उनके अंदर ये तीनों चीजें, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना, कभी किसी का निरादर नहीं करते हैं, हमेशा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और उन्होंने हमेशा बड़ों का वंदन किया है और बड़ों के वंदन से बहुत बड़ी। आप भी देखिए जिसका गुणगान करने जा रहे हैं प्रभु राम का, और उनका कैसा चरित्र रहा होगा। जब गुरु के आश्रम में पढ़ने गए उससे पहले ही उनके नियम थे, और प्रातःकाली उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाबई माथा। प्रातःकाली उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाबई माथा। और ऐसे प्रणाम नहीं करते कि दूर से हाथ छू लिए, घुटनों पे हाथ लगा लिया, कमर पे हाथ लगा लिया, नहीं, साष्टांग में प्रणाम करते थे, माथा लगा के, माथा टेक के चरणों में। और अगर कोई चरणों में माथा टेकता है तो जिसके चरण छुए जाते हैं वो पूरा झुक के उसे उठा लेता है और क्या क्या आशीर्वाद देता है। माँ ने भी आशीर्वाद दिया था, क्या हनुमान जी को ही दिया है सुंदरकांड में। अजरी अमरी गुनु निधि सुति हो, अजरी अमरी गुनु निधि सुति हो, करगी बहुत रघुना यक छोहू, करगी बहुत रघु नायक छोहू। ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिले, और ऐसे ही आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिले हैं। उनके अंदर 3 गुण, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना, जब जिसके पास होंगे तो उसकी 4 चीजें बढ़ जाएंगी। बंधुओं, 4 चीजें अपने बच्चों को भी सिखाइए। चरण छुए, और वो भी साष्टांग प्रणाम करके, चरणों को छू के माथा रख के प्रणाम करें, तब देखना क्या होता है। और उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब ये हनुमान जी के पास देखिए, आयु में तो कोई कमी नहीं है, अजर अमर है। विद्या में तो कोई कमी नहीं, गुण निधि, गुणों के भंडार हैं। यश की कोई कमी नहीं, कौन नहीं जानता दुनिया में, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है आपका कि आप हर किसी को जब संकट आता है, मुसीबत आती है, तो आपका अगर स्मरण किया जाता है तो आप उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। प्रभु आपके अंदर तो इतना, और ये कहाँ से आया? आयु, विद्या, यश और बल की तो कोई बात ही नहीं है। हनुमान जी को तो कह दिया जाए कि ये चीज लानी है तो पूरा पर्वत ही ले आते, पहाड़ी ले आते हैं, जो चाहे वो कर लेते हैं हनुमान जी। इसलिए अपने बच्चों पे भी पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। पढ़ाओ कहीं भी, बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाओ, मगर शिक्षा मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार तो आपको ही देने पड़ेंगे।
अपने बच्चों को संस्कार स्वयं दीजिए और वो भी अपने परिवार से ही आएंगे। इसलिए हनुमान जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। जामवंत जी सबसे पूछते जा रहे हैं। जब कोई नहीं बचा तो जामवंत जी ने कहा, भैया हरि कखैरी छिपत सुन हनुमान, हरि का चुप साधि रहो बलवाना। कखैरी छिपत सुन हनुमान, का चुप साधि रहो बलवाना। कैसे चुप बैठे हो भैया? इतना बड़ा सब प्रोग्राम चल रहा है, इतनी बड़ी योजना बन रही है, इतने बड़े उसकी तैयारी पे जा रहे हैं, बहुत बड़ा विदेश में एक हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है और तुम शांत बैठे हो। हनुमान जी टस से मस बिल्कुल नहीं टस से मस हुए। तो जामवंत ने फिर कह दिया, प्रशंसा करने लगे। जो कहा है बंधुओं, गोस्वामी जी शुरुआत भी वहीं से कर रहे हैं। सुंदरकांड की पहली चौपाई है क्या? जामवंत के बचन सोहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कौन से सोहाए? सब वचन उन्होंने सुहाव नहीं बोले, सुंदर बोले थे, मधुर बोले थे। कोई झूठ नहीं बोला है। जामवंत जी ने बलवाना कह दिया तो कोई गलत नहीं कहा, बलवान ही है। और उन्होंने कह दिया दूसरा, हरि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। अरे भाई, बुद्धि विवेक विज्ञान के यहाँ भंडार है भैया, आपके अंदर तो कौन सा बल है? पवन तनय बल पवन समान, आप तो पवन के समान बलवान हैं। हनुमान जी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं है। रूप शील और यश जिन्होंने त्याग कर दिया उसको ही भगवान मिलते हैं। और भगवान मिलते कैसे हैं? देखिए हनुमान जी को कैसे मिले। हनुमान जी को जब से मिले हैं तब से अलग ही नहीं हो रहे। जय हो प्रभु। बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, बहुत प्रशंसा की हनुमान जी टस से मस, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं है। आप मान के चलिए। और फिर अगले कहने लगे, जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी, हरि कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा दुनिया में कौन सा कठिन काज है जिसके लिए हम यहाँ पे तड़प रहे हैं? कोई तैयार नहीं हो रहा है। आपके रहते हुए हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आप के सामने वो कोई कठिन काम है? हनुमान जी टस से बस नहीं, बिल्कुल नहीं हिले, आंखें भी नहीं खोली और मुद्रा ही उन्हीं की वही है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने के शौकीन है ही नहीं वो। फिर जामवंत जी ने कह दिया, बहुत बढ़िया चौपाई की। ओह जय हो। जामवंत जी भी तो कोई सामान्य नहीं है। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, सामान्य नहीं है। ओ राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। जय
जैसे ही राम का नाम सुना है कि आपका अवतार तो राम के काज के लिए हुआ है, राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही भगवान राम के काम को सुना तो राम काम के लिए तो राम काज के लिए तो हनुमान जी हमेशा तैयार हैं। और जैसे ही राम का काम सुना एक संग पर्वताकार हो गए। कहने लगे बताओ जामवंत क्या करूं, लंका को घेर के ले आऊं, रावण को घसीट के ले आऊं, क्या करूं? बोले कुछ नहीं करना है, जितना कहा जा रहा है उतना ही करना है। बिल्कुल नहीं, केवल एक काम करना है। क्या? अरे इतना कराऊं दे तुम पागी, अरे इतना कराऊं दे तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुध आई, सीता ही देख कहूँ सुध आई। बस इतना करना है, आप कुछ नहीं करना है, ना किसी को मारना है, ना तोड़ना है, ना कुछ करना है। आप वहाँ जाइए, सीता जी की खबर लेके कहाँ है, कैसी हैं, किस स्थिति में हैं, और बस ये सूचना आपको आकर देनी है। अब ये वचन देखिए, मैं कह रहा था सुहाए हनुमान जी, जामवंत जी हनुमान जी को बार बार अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, मगर हनुमान जी सुन रहे हैं, सुहाने तो लग रहे हैं, प्रिय तो लग रहे हैं, मगर उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? वो प्रशंसा सुनने के आदी ही नहीं है। हर आदमी वही काम करता है जो उसको भाता है। हनुमान जी को भी राम का काम भाता है। राम करम चरित सुनबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनका काम हो, उनका चरित्र हो, उसको सुनने के लिए, उनके काम को करने के लिए हनुमान जी लालायत रहते हैं। ये वचन उन्हें भागे, पहले वाले नहीं भाए भगवान के काम को। राम काज लग तब अवतारा, ये भाया उनको। हाँ, मेरा जन्म राम के काम के लिए हुआ है हनुमान जी। और हनुमान जी का देखिए, ना तो कोई उनसे ताकत में ज़्यादा होगा, उनमें उस रामादल में ना कोई बल में ज़्यादा होगा, ना कोई ज्ञान में ज़्यादा होगा, ना बुद्धि में ज़्यादा होगा। फिर भी हनुमान जी जब चले, जब लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, लंका की चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया? ये अभिवादन की शक्ति, अभिवादन में कितनी बड़ी शक्ति है। एक ही नाई सबनी का घुमा था, एक ही नाई सबनी का घुमा था, चले घर से ही धरी रघुनाथा, चले घर से ही धरी रघुनाथा, चले घर से ही धरी रघुनाथा। भगवान जी को अपने हृदय में विराजमान किया, सबके चरणों में अब साष्टांग प्रणाम किया, माथा टेक के प्रणाम किया। एक है नाय सबन को माथा मस्तक टेक के प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लेके चले। और जिस पे भगवान का आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। आशीर्वाद से बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा बर्तन माने जो भी आपको दुनिया में मिल रहा है, सब आशीर्वाद से मिल रहा है बंधुओं। इसलिए आशीर्वाद अगर कहीं भी मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हनुमान जी हमें यही संदेश दे रहे हैं, भैया आशीर्वाद लेते रहिए। जय हो।